हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है हाउ टू सेट गोल्स। क्या आप लोग जानते हैं कि सिर्फ 3% लोगों के क्लियर रिटर्न गोल्स होते हैं और जिन लोगों के गोल्स होते हैं वो 5 to 10 टाइम्स ज्यादा अचीव करते हैं उन लोगों के कंपैरिजन में जिनके कोई गोल्स होते ही नहीं है। तो आप लोग सोच रहे होंगे जब गोल सेटिंग इतनी इंपॉर्टेंट है तो लोग गोल सेट करते ही क्यों नहीं है। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको गोल सेट करने आते ही नहीं है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि गोल सेट किस तरीके से करने चाहिए। तो पहला जो पॉइंट है वो है कि डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट डू यू वांट। आप पहले डिसाइड करो कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या। तो सपोज करो हम यहाँ बहुत ही कॉमन गोल लेते हैं कि किसी को वेट लूज करना है और सपोज करो अभी उसका वेट है 80 केजीज और उसका गोल है कि मुझे 2 किलो वजन कम करना है और मुझे 78 केजीज पे आना है। तो ये हो गया गोल उसका। तो जब भी आप स्टार्टिंग में गोल सेट करो तो आपको हमेशा छोटे गोल सेट करने चाहिए ताकि आपके माइंड को एक कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ मैं गोल अचीव कर सकता हूं। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ही कोई बड़ा गोल सेट कर लोगे ना तो वो आपके लिए डीमोटिवेटर का काम करेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि मेरा गोल अभी इतना दूर है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं फिर भी अभी मुझे बहुत दूर जाना है। तो वो आप वहां पे डीमोटिवेट हो जाओगे और वो गोल आप फिर क्विट ही कर दोगे। तो कभी भी आप गोल सेट करो तो आप छोटे गोल सेट करो जो आपको लगता है कि हाँ ये मैं अचीव कर सकता हूं। तो सपोज 80 केजीज पे उसका वजन है, अब उसे 78 केजीज पे आना है तो उसे 2 किलो वजन अपना कम करना है। अब सेकंड पॉइंट क्या है, राइट इट डाउन। जो भी आपका गोल है आप उसे लिखो, क्योंकि जो गोल आपका राइटिंग में नहीं है ना तो उसके पीछे कोई एनर्जी नहीं होगी, वो सिर्फ आपका विश होगा, तो वो आपका गोल नहीं होगा। जो भी आपका गोल है अगर आप उसके लिए सीरियस हो, आप वो अचीव करना चाहते हो तो उसे एक पेपर पे लिख दो, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, जब आप लिख दोगे तो उसके बाद उसको एक एनर्जी मिल जाएगी, उसे एक ताकत मिल जाएगी, एक टेंजिबल फॉर्म आप दे दोगे। और कभी भी आप अपना गोल लिखो तो इस तरीके से लिखो जैसे कि वो गोल आपको ऑलरेडी अचीव हो चुका है। प्रेजेंट टेंस में लिखो, पॉजिटिव प्रेजेंट टेंस में, जैसे कि आई वे 78 केजीज। तो आपके माइंड को ना लगने लग जाएगा कि हाँ ये गोल अचीवेबल है और मैं अचीव कर सकता हूं और मैंने कर लिया है। तो आपको लगेगा कि हाँ ये गोल मेरा अचीव होने वाला है या हो जाएगा। और जो तीसरा पॉइंट है वो है कि सेट डेडलाइंस ऑन योर गोल्स। जैसे कि आप अपने गोल्स पे आप डेडलाइन सेट करो ताकि आपके अंदर एक अर्जेंसी डेवलप हो कि हाँ मुझे इस तारीख तक ये काम करना है। तो आपके अंदर एक अर्जेंसी डेवलप होगी कि हाँ यार टाइम निकले जा रहा है, मुझे अभी मैंने डेट सेट करी है, मुझे इस डेट तक ये काम करना है और अगर नहीं करा तो फिर भाई मेरे को बहुत गिल्ट महसूस होगी कि मैं कर क्यों नहीं पाया। तो जैसे कि आपने गोल सेट किया आई वे 78 केजीज बाय द एंड ऑफ 30th नवंबर 2020 और मान लो आज डेट है 1 नवंबर 2020 और आज आपने अपना गोल सेट किया वेट लूज करने का कि आई वे 78 केजीज जैसा कि आप चाहते हो, आई वे 78 केजीज बाय द एंड ऑफ 30th नवंबर 2020। अब आपने एक डेडलाइन भी सेट कर दी कि हाँ मुझे 30 दिन के अंदर 2 किलो वजन कम करना है। अब यहां पे आप सब डेडलाइंस भी सेट कर सकते हो, जैसे कि आई वे 79 केजीज बाय द एंड ऑफ 15th नवंबर 2020 की मुझे 15 दिन में 1 किलो वजन कम करना है और अगले 30 दिनों में 2 किलो वजन कम करना है। तो आपके पास एक डेडलाइन भी आ गई, एक सब डेडलाइन भी आ गई कि हाँ मुझे ये चेक पॉइंट पे इस टाइम तक पहुंचना है और क्रॉस करना है, तब जाके मेरा गोल अचीव होगा। ठीक है। अब आपको फोर्थ पॉइंट में क्या करना है, आपको एक लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज तैयार करनी है जो आपको लगता है कि आपको करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू अचीव दैट गोल। सपोज करो आपको 2 किलो वजन कम करना है महीने के अंदर, तो आप क्या कर सकते हो, आप लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज तैयार कर सकते हो। आपकी लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज क्या हो सकती है, जैसे जिम जाके एक्सरसाइज करना, स्किपिंग करना, साइकिलिंग करना, वॉकिंग करना, रनिंग करना, जॉगिंग करना, या कोई हेल्थ और न्यूट्रिशन के ऊपर किताब पढ़ना जिसकी वजह से आपको ये पता लग जाए कि इस तरीके से खाना खाने से और या फिर हर 2 घंटे बाद खाना खाने से वेट प्रॉपर तरीके से कंट्रोल में रहता है और इस तरीके से एक्सरसाइज करने से वेट रिड्यूस हो जाता है। तो आप वो किताब भी पढ़ सकते हो। ठीक है। चौथे पॉइंट में आपने एक लिस्ट तैयार कर ली। अब 5वें पॉइंट में क्या करना है, आपको उस लिस्ट को ऑर्गेनाइज करना है कि पहले मुझे ये काम करना है, फिर मुझे ये काम करना है, फिर मुझे ये काम करना है, फिर मुझे ये काम करना है और अगर मैं सारे काम कर लूंगा या कर लूंगी तो मेरा गोल अचीव हो जाएगा। या फिर आप कोई हेल्थ न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज की किताब पढ़ सकते हो जहां पे आपको ये बताया जाएगा कि इस तरीके से खाना खाना चाहिए, इस तरीके से एक्सरसाइज करनी चाहिए और जब वो आप ऑर्गेनाइज प्लान ऑफ एक्शन फॉलो करोगे तो आपका जो 1 महीने में 2 किलो वेट लूज करने का जो गोल है वो अचीव हो जाएगा। ठीक है। यहां करना है, अब आपके पास एक गोल आ गया और आपके पास एक ऑर्गेनाइज प्लान ऑफ एक्शन आ गया। अब आप उस इंसान से ज्यादा प्रोडक्टिव और एफिशिएंट होंगे जिनका गोल सिर्फ उनके दिमाग में चल रहा है और उन्हें अभी तक उनके पास गोल लिखित में नहीं है और उसके लिए कोई ऑर्गेनाइज प्लान ऑफ एक्शन भी नहीं बनाया। अब आपके पास एक गोल आ गया और ऑर्गेनाइज प्लान ऑफ एक्शन आ गया। अब आपको उस एक्शन जो आपने प्लान बनाया उस पर एक्शन लेना है। अब आपको रोज कुछ ना कुछ उस प्लान से रिलेटेड कुछ ना कुछ करना है ताकि आप अपने गोल के नजदीक पहुंच जाओ, चाहे वो एक्सरसाइज करना हो, जिम जाके एक्सरसाइज करना हो या फिर रनिंग करनी हो या वॉकिंग करनी हो, जॉगिंग करनी हो, स्किपिंग करनी हो या कोई किताब पढ़नी हो हेल्थ न्यूट्रिशन एक्सरसाइज से रिलेटेड। रोज कुछ ना कुछ करो जो कि आपको अपने गोल के टुवर्ड्स लेके जा रहा है। जब आप ऐसा करोगे तो आप ज्यादा प्रोडक्टिव होगे, ज्यादा एफिशिएंट होगे, आपके जो गोल्स अचीव करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा बढ़ जाएगी और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी ज्यादा बढ़ जाएगा कंपेयर टू उस इंसान के जिसका गोल्स या तो जिसके गोल्स है ही नहीं या फिर जिसके गोल्स हैं लेकिन उसने लिखा नहीं है और उसके पास कोई ऑर्गेनाइज प्लान ऑफ एक्शन नहीं है।
तो इस पॉइंट्स को फॉलो करके आप अपना गोल सेट कर सकते हो और अपना गोल अचीव कर सकते हो। और अगर बाय चांस आपका गोल उस टाइम तक अचीव हो गया तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत ज्यादा आप हैप्पी महसूस करोगे, आपको अपने ऊपर प्राउड महसूस होगा, आप ज्यादा प्रोडक्टिव भी होगे और ज्यादा आप ऑर्गेनाइज्ड भी होगे और आप ज्यादा एफिशिएंट भी होगे। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि अगर हमने डेडलाइन सेट करी और उस डेडलाइन तक हमारा गोल अचीव नहीं हो पाया तो फिर, तो अगर आपका डेडलाइन तक जो आपने सेट करी थी उस टाइम तक अगर आपका गोल अचीव नहीं हो पाया तो आप दूसरी डेडलाइन सेट करो। सपोज करो 15 दिन में आपका वजन 1 किलो नहीं कम हो पाया तो 20 दिन कर दो या फिर 25 दिन कर दो। और जो महीने का था जो 30 दिन में 2 किलो वजन कम कर रहा था तो उसको 40 दिन कर दो या 45 दिन कर दो। तो डेडलाइन और बढ़ा दो आगे अगर आपका गोल अचीव नहीं हो पाया उस टाइम तक। और जब भी आप कभी गोल्स बनाओ तो किसी को बताओ मत। ऑलवेज कीप योर गोल्स कॉन्फिडेंशियल। अपना गोल तब बताओ जब वो गोल अचीव हो जाए, तब आप अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को दिखा सकते हो कि ये मेरा गोल था, ये मैंने गोल बनाया था और ये मैंने अचीव भी करके दिखाया है। तो टेल द वर्ल्ड व्हाट यू इंटेंड टू डू, बस फर्स्ट शो इट, करके दिखाओ, बोल के नहीं। तो इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना गोल सेट भी कर सकते हो और अचीव भी कर सकते हो। तो पहला पॉइंट क्या था, डिसाइड करो कि क्या गोल है, उससे छोटा होना चाहिए स्टार्टिंग में हमेशा गोल। दूसरे पॉइंट में उस गोल को लिखो, ठीक है, ताकि उसे टेंजिबल फॉर्म मिले। तीसरे में सब डेडलाइंस या डेडलाइंस को सेट करो। अब काफी लोगों के माइंड में ये भी सवाल आ रहा होगा कि भाई हमने गोल तो सेट कर लिया, डेडलाइन भी सेट कर ली, लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि हमारे पास प्लान ऑफ एक्शन क्या है, क्या लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज हम तैयार करें इस गोल्स को सेट करने के लिए। तो आपको जानने की जरूरत नहीं है। अगर आपके माइंड में गोल क्लियर है कि मुझे ये काम करना है इतने टाइम तक, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको आइडियाज अपने आप ही प्रोवाइड कर देगा। या फिर हो सकता है आपका कोई दोस्त आपको किताब रेकमेंड कर दे जिस किताब को पढ़ के आपका गोल अचीव हो जाए, या फिर आपके माइंड में कोई आइडियाज आने लग जाएंगे खुद ही, जिसकी वजह से आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। लेकिन वो सिर्फ तभी होगा जब आप अपने गोल को लेकर क्लियर हो गए, कमिटेड हो गए और सीरियस हो गए, ठीक है। तो चौथा पॉइंट में आपने लिस्ट तैयार करी, पांचवें पॉइंट में आपने उस लिस्ट को ऑर्गेनाइज कर दिया 1 by 1 2 3 4 5 6 करके, और फिर 6th और 7th पॉइंट में आपने उस प्लान ऑफ एक्शन पे, जो आपने प्लान बनाया था उस पे एक्शन लिया। ऐसे करने से, इन पॉइंट्स को फॉलो करने से आपका जो गोल है उसकी अचीवमेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आप ज्यादा एफिशिएंट होगे, ज्यादा प्रोडक्टिव होगे और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और जब आप एक गोल अचीव कर लोगे तो आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं अब अगला गोल भी अचीव करके दिखाऊंगा इस तरीके से। और कभी भी गोल सेट करना तो छोटे गोल सेट करना हमेशा, ताकि वो आपका मोटिवेशन का काम करे, ना कि डीमोटिवेशन का। तो आज इस वीडियो से रिलेटेड आपका जो भी कीमती सुझाव है, जो भी कीमती फीडबैक है, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं। आज आपने मेरे को इतना कीमती समय दिया, बहुत बहुत उसके लिए शुक्रिया। आशा करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।